नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप का तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की हमारी वीडियो है इमर्जिंग इंडिया 2021 वर्ल्ड फास्टेस्ट इकोनॉमी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इमर्जिंग इंडिया 2021 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मॉडर्न एंड डेवलपिंग नेशन। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ इमर्जिंग इंडिया। Exploring India is back. Oh wow, with an amazing video. So let's see. New India. क्या बात है। बड़े बड़े शॉट दिखा। ओहो। कैसा लग रहा है, कैसा? बहुत ही बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा। मुंबई। चारों तरफ पानी। आप देख रहे हैं घर, कोई बिल्डिंग होगी, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइप। ब्रिज पे बहुत खूबसूरत है। नाइट लाइफ मुंबई है ना? हाँ, मुंबई है। ब्रिज, माय गॉड, सीरियसली दिए की देखी थी लाइटिंग। ये मुंबई है, मुझे दुबई लग रहा है। बिल्डिंग देखो, दुबई से भी बहुत बेहतर लग रहा है। ये देखो, मुंबई से भी दिखा हुआ है, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। ग्राउंड मुंबई सिटी, ये मुंबई है सारा। बड़ी ही आइकॉनिक बिल्डिंग्स, बड़ी ही यूनिक बिल्डिंग्स, सीरियसली। ये देखें। अच्छा, हर शहर में ग्रीनरी आप देखें तो हर शहर में, हालांकि इतना डेवलप सिटी है और फिर भी ग्रीनरी का ये एक कमाल। ग्रेट, साफ सुथरा, बहुत साफ सुथरा। अच्छा, साइड से समुद्र भी है, इसी साइड है। बहुत बिजिएस्ट सिटी कहा जाता है मुंबई को। ये दोनों सिटी आ गई, सिटी स्टार्ट इंडिया भी डेवलप। ग्रेट, आउटस्टैंडिंग, टोटली आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया। गुड लक। क्या बात है, कमाल की नाइट लाइफ देखिए। अच्छा आपको लग रहा है आपको लगी नहीं रही है ये मेरे ख्याल से दिवाली के टाइम की नहीं है ना? मुझे लग रहा है कुछ ऐसा। ये देखे ना, और एक बिल्डिंग में मैंने अभी आपको कहा था पूरा बिल्डिंग। हाँ, तो ये देखे ना, 100% दिवाली के टाइम का भी होगा। जबरदस्त एंड रेड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये देखिए, ये देखिए ऑरेंज एंड पिंक। क्या लाइटिंग्स करते हैं, कमाल की यार। ये क्या है? रोड्स। ये टाइम लैप्स स्टॉप। बड़ी ही शानदार लाइटिंग, कमाल। ये देखिए ऊपर, वंडर सिटी है, वंडर 700
तो नहीं है बिस्वा? बिस्वा टावर का क्योंकि देखो बीच में उसका बदला गेट था ना। ये वो था जो लाइट आइडिया। हाँ ये डाली, ये वाली देखो मुझे याद है, ये डाली कवल की यूज है। मुंबई रेलवे स्टेशन। दिल्ली दिल्ली नहीं मुंबई, ये मुंबई रेलवे स्टेशन है। बड़ा है, बहुत बड़ा है। हैदराबाद सिटी, राइजिंग ग्लोबल सिटी, IT। क्या बात है। वाओ, अमेज़न। व्यू कितना कमाल का था। माय गॉड, कन्वेंशन। क्या मतलब हैदराबाद बहुत बड़ा है, हाईटेक सिटी। क्या बात है, ये देखो दूर से चलते चले जाओगे। क्या बिल्डिंग है, वाकई क्या है? बेंगलुरु इज द IT कैपिटल ऑफ इंडिया। वाकई वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। अच्छा, इमर्जिंग इंडिया में फर्स्ट टाइम हमने आर्मी के थोड़े कुछ क्लिप्स देखे हैं। मतलब ये भी एक अच्छी बात है, इन्हें इंक्लूड किया गया कि ये भी एक। But there is one bright spot in the global economy, and that is India. India is now the world's fastest growing major economy and has outpaced China. Now, if we look at India's GDP figures, India is currently growing at an annual rate at around 7.5% per annum. And according to both the World Bank and the IMF, the country is expected to maintain that 7.5% growth for the next 2 years. The latest figures have confirmed India as the fastest growing economy in the प्रूफ है world. कि उनके न्यूज़ चैनल्स और IMF वगैरह, हाँ जबरदस्त उनके बारे में ऐसा IMF वगैरह एक तो होता है ना कि स्टेटमेंट है, बड़ी बात है। also check explore India। जबरदस्त जी जनाब। बहुत ही प्यारे से। मुझे आपकी वो बात याद आ रही है कि जब भी हम इमर्जिंग इंडिया की इस तरह की वीडियोस देखते हैं, हमें नया तो हमें बहुत ही 100% शॉट्स नए थे। कुछ शॉट्स मुझे थोड़े से लगे अभी वाले, मतलब, लेकिन ज़्यादातर 80% टोटली नए शॉट्स थे। और कुछ मुझे दिवाली के शॉट्स भी नज़र आए, मुझे ऐसा लग रहा था। मुझे भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से लाइटिंग हुई थी रोडों पर और बिल्डिंग्स पर। एक हो ना नॉर्मल से लाइटिंग, और एक लाइटिंग इतनी कमाल की लाइटिंग जो हुई थी। अच्छा, एक दफ़ा हमने अयोध्या का भी लेज़र शो देखा था, ये लाइटिंग देख के मुझे वही याद आ गया। बिल्कुल। अच्छा, आपको अंदाज़ा हो रहा है कितना तेज़ी से इंडिया तरक्की कर रहा है? मतलब दिन ब दिन हम जब भी कोई नई वीडियोस देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, ये तो चले ऐसा है कि हमारी किस्मत में था कि हम इस तरीके से मतलब रिएक्शन दे रहे हो, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है हमें उनसे बात करने का या उनसे मतलब जुड़े रहने बिल्कुल का, ठीक है। नहीं तो मैं ही सोच रही हूँ अगर कोई मुझे ऐसे कोई अननोन पर्सन आता मेरे पास और कह देता है ये इंडिया है, तो मैं नहीं मानती। कभी भी यकीन और नहीं मैं करता सोचती शायद ये मुझे पागल बना रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीन करें कि वाकई दुबई भी फेल है। मुंबई के सामने वाकई दुबई भी फेल है। मैं कहता हूँ वाकई दुबई कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह से इस तरह का जो हम बिल्डिंग्स देख रहे हैं बेंगलुरु की, पुणे की, मुंबई की, तो
तो बहुत बहुत डेवलप्ड हो चुका है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। मैं ये कह रही हूँ, अगर हम फिर 20-25 साल भी पीछे चले जाएं तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया। और 20-25 साल नहीं, बल्कि यूँ समझ लें कि 10 साल 12 साल पीछे चले जाएं तो उसके मुकाबले में इंडिया में बहुत फ़र्क आ चुका है, बहुत तेज़ी से फ़र्क आया है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी इस वीडियो में, ख़ास तौर पे थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो लगी, आर्मी के हवाले से जो थोड़े से फुटेज दिखाए गए लास्ट में। हाँ। तो ये एक बहुत अच्छा लगा कि देखें ये भी तो एक डेवलपमेंट है और एमर्जिंग इंडिया है। कहाँ आर्मी थी, कितना फ़र्क आया, कितनी कुर्बानियाँ दी। मतलब इस चीज़ जितनी भी डेवलपमेंट है या इंडिया की जो ट्रांसफॉर्मिंग है उसके अंदर अगर आर्मी का जिक्र ना हो तो या किसी भी कंट्री की फ़ौज का जिक्र ना हो तो अच्छा, आपको पता है हमारे यहाँ पर कुछ मूवीज़ और कुछ टेली फिल्म्स बनने लगी हैं आर्मी से रिलेटेड। एक ख़ास मौका आ रहा है, जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी 1971 की, उसको 50 साल पूरे हो रहे हैं। अच्छा, 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस टॉपिक पर पाकिस्तान में ISPR एक इदारा है आर्मी का, जो कि इस वक्त मतलब है कि इस टॉपिक पर मूवीज़ बना रहा है। तो मैंने कहा जो मुझे पता थी तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी इस चीज़ का मतलब है कि नॉलेज हो, तो इस तरह की चीज़ों पे मतलब चैनल आ रहे हैं हम इस तरफ। हाँ। अच्छा, इनका तो लेकिन शुरू से रुझान है अपनी आर्मीज, अपनी पुलिस पे बहुत बड़ी मूवीज़ बनी है। अच्छा, खुशी होती है कि आपके कंट्री में अगर किसी ने कुर्बानियाँ दी हैं, लोगों ने आपके आप उनको सराहा, सम्मान दें, उन्हें रिस्पेक्ट दें। तो इससे बढ़कर देखिए और कुछ नहीं होता कि आप बस रिस्पेक्ट दे दो उस इंसान को। अच्छा, मैं आपसे अगर इन शॉर्ट पूछूं कि इंडिया की तरक्की इन शॉर्ट एक लाइन में आप बताएं। इंडिया की तरक्की एक लाइन में सोच समझ के तसल्ली से, आपके पास आधा घंटा है। इंडिया की तरक्की का राज है एकता, यूनिटी। ठीक है। जब तक एकता नहीं होती ना, सब टुकड़ों में बटे हुए होते ना, तो कुछ नहीं होता। ठीक है, गवर्नमेंट भी नहीं संभाल पाती क्योंकि इतने मुंतशिर होते, इतना इंतशार होता कि सबको एक पेज पे लाना बहुत बड़ी समस्या है। इतने कल्चर्स, इतने रिलीजन, इतने लैंग्वेजेस, इतने ट्रेडिशंस वगैरह, मतलब सबके अपने अपने त्यौहार, अपनी अपनी रवायतें, उनको सबको एक उस पे लाना, ये मैं कहती हूँ कि इसकी तरक्की का राज है एक पेज पे रखना उनको। और वही आपने कुछ वीडियोस में पहले भी कहा है कि वो सारी ये नहीं सोचते कि हम सिख, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, वो सारी ये सोचते हैं कि हम इंडियंस हैं। बिल्कुल, इंडिया हमारा है। अच्छा, एकता के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, कोई एक स्लोगन दिया जाता है, कोई एक झंडा दिया जाता है, कुछ ना कुछ एक, तो उसके लिए इनके लिए एक स्लोगन दिया गया है कि सबसे पहले तो आपका कंट्री, आपने सब कुछ सोचना है, तो सब कुछ आपने सब कुछ सोचना है, लेकिन सबसे पहले अपना कंट्री सोचना है। अच्छा, तो कंट्री के मामले में जो लोग जान देने से दरेख नहीं कर रहे, यानी जान सबसे ज्यादा कीमती चीज है आपकी। आप चले गए तो चले गए, वापस आने का तो ऑप्शन नहीं है ना। ठीक है, आप शहीद हो गए तो हो गए। तो जो लोग अपनी कंट्री के सामने अपनी जान की भी कुर्बानी देने से दरेख नहीं कर रहे, तो आप उनसे और क्या तवक्को रखेंगे? मतलब उन्होंने तो हर हद से, हर चीज से बढ़कर अपनी कंट्री को प्रायोरिटी दे ही दी है। ठीक है ना, वो अपनी जान का भी नजराना पेश कर देते हैं अपनी कंट्री को, अपने मुल्क को, अपनी। अच्छा, जान का नजराना, देखिए जान का नजराना तो एक ओके, मतलब इससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जान का नजराना कौन दे रहा है? हमारे जो आर्मी में जो भी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ जो भी लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, हम टीचर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम जो भी हैं, लेकिन हमें अपनी अपनी जगह पर रहकर भी अपने कंट्री का जब नाम आए, जैसे मिसाल के तौर पर किसी चीज़ का बाइकआउट करना है, जैसे चाइना का बाइकआउट, हाँ वही ना, जैसे एक तो ये जान कुर्बान। हाँ, लेकिन आपने प्रशांत धवन जी की एक वीडियो में भी देखा भी था कि इंडियन आवाम के अंदर उन्होंने खुद भी बोला, ये बात है कि जब वो सीख जाते हैं ना, उनको पता चल जाता है बस इस चीज़ का बाइकआउट करना है, ये हमारे कंट्री के लिए गलत हो रहा है, कंट्री के साथ गलत करिए, तो वो एकता दिखाते हैं, चाहे फिर वो एक हाई से हाई ऑफिसर हो या एक चपरासी क्यों ना हो, एक कांस्टेबल क्यों ना हो। ये कमाल की बात है, ये चीज़ है कि यार कुछ पेज पे आ जाते हैं, किसी भी मैदान में, किसी भी मुद्दे को अगर कंट्री का नाम है और कंट्री ने पुकारा है या कंट्री की एक आवाज़ है जिससे हमारे कंट्री को बेनिफिट होना है, चाहे वो जंग का मैदान है, चाहे वो इकोनॉमी का मैदान है, या किसी चीज़ को बाइकआउट करना है, तो उन्होंने एकता दिखाई, चाहे वो दो मतलब दुश्मन भी है ना, तो वो भी एक ही सफ में आपको खड़े मिलेंगे।
अगर कंट्री की बात आ जाए तो हम एक ही पॉइंट पर आ जाए। तो हमने जो आज तक अच्छा जितने भी कमेंट्स हमारे पास आते हैं सब के कमेंट्स में अपने कंट्री से लेके उनकी मोहब्बत बहुत ज़ाहिर होती है, बहुत फीलिंग, बहुत मतलब है कि अच्छा हम जब रिएक्शन देते हैं या हम किसी चीज़ पे बात करते हैं तो मतलब है कि हमें भी वो सराहते हैं, मतलब जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको। बहुत बड़ी बात आपको बताऊं, मैंने इतनी कम्युनिटीज़ देखी, मैंने इतनी वीडियोस देखी जिसके अंदर डिफरेंट पीपल से डिफरेंट बातें पूछी गई हिंदुस्तान के बारे में। जब जिससे पूछा, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उनका हमेशा से पॉजिटिव था रिएक्शन। उनका हमेशा से मतलब ऐसा लगता था किसी भी व्यक्ति या किसी भी पर्सन से अगर इंटरव्यू लेते टाइम कुछ भी पूछा गया हिंदुस्तान के हवाले से या उनके कंट्री के हवाले से, तो वो सब कुछ दिखाई दिए। किसी एक को भी, कोई मुस्लिम भी ऐसा नहीं दिखा मुझे जो अफसोस के साथ कहे कि मैंने रुककर गलती कर दी या हमें भी पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि उनको अफसोस हो, या किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि हमारी कंट्री ने इस चीज़ में कमी छोड़ दी, हमें ये चीज़ नहीं दी, हमें ये सहायता नहीं मिली, हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं मिली जो दूसरे कंट्रीज़ में मिलती। ऐसा नहीं है, उनकी कंट्री ने उनको सब कुछ दिया। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो गलतफहमियां थी आवाम के दरमियान में जो भी था, लेकिन अब सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ें पता चली, लोगों को अवेयरनेस है। अच्छा लोगों को अब आईना दिख गया है कि यार इंडिया कहाँ पहुँच गया। अच्छा इंडिया को तो छोड़ ही दे, फिलहाल इंडिया तो बहुत पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत आगे जा चुका है। अब तो बांग्लादेश पाकिस्तान को बीट कर रहा है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने नॉर्मली अब कैजुअल लोगों से बात करते हुए मतलब देखा, और नॉर्मल जो कॉमन पीपल होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो आपको पता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो मिसालें दी जा रही होती है इंडिया की दे रही होते। आप देखें ज़रा, हम तो अलग हुए थे या सेपरेशन से पहले साथ में थे, अब देखें वो लोग कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। मतलब उनको कहीं ना कहीं मदावा है इस बात का, मतलब मदावा, और दूसरा ये है कि पता चल गया, फील हो गया, पता चल गया। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप महसूस कर पाओ कि आप कहाँ गलत और मानो, या आपको कहाँ, आपसे कहाँ गलती हो गई है या आप पीछे रह गए हो, आप इस बात को मानो। और उसका प्रूव ये बहुत मतलब खूबसूरत वीडियो जिसमें हम देख रहे हैं कि वाकई इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत जगमगाती वीडियो। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।